अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम बात करेंगे मूल नक्षत्र और उनमें बैठे ग्रहों की किस प्रकार हम युति करके क्या रिजल्ट्स देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया, आपने वहाँ अपने कमेंट्स और सजेशंस लिखे। यदि आपने हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करें और अपने कमेंट्स और सुझाव भी दें और बेल आइकन भी याद से दबाएं ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलती रहें। मूल नक्षत्र, जिस पर मैंने एक फ्लिप साइड या उसकी कमजोरी पर वीडियो बनाया है, उसमें मैंने बताया है कि ये नक्षत्र वाले लोग जो होते हैं वो बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं। उनमें एक सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस कि हम कुछ असहायता जिसे हम कहेंगे वो होती है जब वो एक विषम परिस्थिति में आ जाते हैं। लेकिन एक वीडियो मैंने ऐसा भी बनाया है जिसमें मैंने ये बताया है कि मूल नक्षत्र की सबसे बड़ी जो खूबी है या उसकी जो बहुत स्ट्रॉन्ग उसका एक पॉइंट है कि वो अथक परिश्रम कर सकते हैं। वो इतना परिश्रम कर सकते हैं कि जब तक वो किसी भी चीज़ के मूलतः रूप में न चले जाएं वो संतुष्ट नहीं होते हैं। तो इसी बात को हम पकड़कर आगे बढ़ते हैं। मूल का मतलब ही बेस या जड़ है। यदि हम किसी और इसका सिंबल भी जड़ है, इस नक्षत्र का सिंबल भी जड़ है, तो यदि हम किसी भी चीज़ के बेस या उसकी जड़ तक पहुंचने की क्षमता रखते हैं, उतनी मेहनत करते हैं कि हम उसकी जड़ तक पहुँचे, तो ये नक्षत्र हमें अनटोल्ड उपलब्धियां दे सकता है, बहुत सारी ऐसी जो हमने सोची भी नहीं होंगी। कैसे? इसी बात को हम एक बेस बनाकर चलते हैं। तो यदि यहाँ पर किसी का सूर्य बैठा है, सूर्य पिता का कारक है और सूर्य आपके आत्मबल का भी कारक है। पहले पिता को लेते हैं। सूर्य मूल दोनों को यदि हम मिलाते हैं तो आपके पिता या जिसके भी चार्ट में ये सूर्य यहाँ बैठा हुआ है मूल नक्षत्र में, उनके पिता बहुत बेसिक लेवल से बहुत हम्बल बिगनिंग्स के साथ ऊपर आए हैं और उसके बाद उन्होंने बहुत मेहनत करी है वहाँ तक पहुँचने के लिए। इसी के लिए वो आज अच्छे नाम अच्छे पोजीशन पर हैं। यदि उस व्यक्ति ने, किसी के पिता ने वो मेहनत नहीं करी तो आप ये देखेंगे कि इसके नेगेटिव एनर्जी दिखाता है और वो व्यक्ति बहुत आक्रोश में हमेशा रहता है। तो इसको हम किस तरह से कन्वर्ट कर पा रहे हैं ये हम देख रहे हैं। दूसरा आप देखिए कि आपके आत्मबल को बताता है। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं वो हो सकता है कि उनमें शुरू में आत्मबल की कमी हो, लेकिन जैसे जैसे वो अपने काम में मेहनत करते जाएंगे, वो अपने काम में और भी ज़्यादा फोकस्ड होते जाएंगे, अपने काम को बढ़ाते जाएंगे, उनका आत्मबल भी बहुत स्ट्रांग होगा और वो अपने जीवन में बहुत आगे जाएंगे, बहुत पनपेंगे। और यदि आप यही चीज़ 9th लॉर्ड किसी का यदि यहाँ बैठा है तो आप यही चीज़ उस 9th लॉर्ड के बारे में भी कह सकते हैं, डिपेंडिंग कि वो 9th लॉर्ड क्या है, उसमें आप थोड़ा सा मॉडिफिकेशन लाएंगे। जैसे कि आगे चलकर हम एक चार्ट में देखेंगे। यदि किसी का चंद्रमा यहाँ बैठा है, चंद्रमा माता को दिखाता है और आपकी बुद्धि को भी बताता है, आपके इमोशनल स्टेट को भी बताता है। हो सकता है कि शुरू में व्यक्ति बहुत उग्र स्वभाव का हो, बहुत हाईली इमोशनल हो और बहुत रिएक्टिव हो, लेकिन जैसे समय बीतता जाता है, यदि व्यक्ति अपने उस स्वभाव को देखने लगता है, उसके पीछे के कारण को समझने लगता है और अपनी ऊर्जा को किसी खोजबीन में, किसी तरह की रिसर्च में लगाता है, किसी तरह का वाई, क्यों, कैसे कोई भी चीज़ हो रही है उसमें अपनी ऊर्जा को लगाता है, तो व्यक्ति धीरे धीरे अपने उस आक्रोश वाले स्वभाव से निकलकर एक ऊंचे ओहदे में एक संतुष्ट जीवन जीने के लिए सक्षम होता है। हम बुध की बात करते हैं। यदि किसी का बुध यहाँ बैठा है, मैंने हमेशा बोला है कि बुध आपके कम्युनिकेशन को बताता है, बुध आपके वित्त को बताता है। तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन में बिलीव नहीं करता है, वो बहुत बेसिक कम्युनिकेशन में, क्योंकि वापस हम भूलेंगे नहीं कि ये जड़ है जो धरती के नीचे होता है, वो बेसिक कम्युनिकेशन में बिलीव करता है और वो जब भी बात करता है प्रिसाइज बात करता है, अपने
पास उसके पास बहुत सारा मटेरियल होता है, जड़ ऊपर नहीं दिखता है लेकिन नीचे बहुत फैला हुआ होता है, तो उसके पास बहुत मटेरियल होता है कुछ भी बोलते समय। यदि ये रेट्रोग्रेड हो तो क्या होगा? तो इसमें चेंजेस आ जाएंगे। और यदि आप वित्त की बात करें तो हम बता सकते हैं कि वो व्यक्ति जो है वो बहुत बेसिक लेवल से अपने फाइनेंसेस कमाना शुरू करता है और धीरे धीरे अपने आप को जब एस्टैब्लिश करने लगता है, अपने काम में अब पूर्ण रूप से मेहनत करके आगे बढ़ने लगता है, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत सारी उसको उपलब्धियां प्राप्त होती हैं, बहुत सारे उसको नाम शोहरत आदि उसको प्राप्त होते हैं और इससे उसका जो उग्र स्वभाव है उसमें भी परिवर्तन आता है। मंगल यदि यहाँ बैठ जाए तो मैंने नोटिस किया है कि यदि मंगल यहाँ बैठता है तो व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा उसमें एक तरह का फ्रस्ट्रेशन, आक्रोश, गुस्सा ये बहुत होता है, क्योंकि मंगल वो हीट तो दिखा ही रहा है, मंगल वो आपकी एनर्जी, आक्रोश की एनर्जी दिखा ही रहा है, साथ में ये नक्षत्र भी वैसा है। तो ऐसे व्यक्तियों को क्या काम करना चाहिए जिसके कारण वो अपने इस एनर्जी को चैनलाइज कर ले? ऐसे व्यक्ति जो हैं वो बहुत अच्छे स्पाइस बन सकते हैं, क्योंकि मूलतः वो ऐसा काम कर सकते हैं जहां उनका काम लोगों के सामने उजागर न हो। तो जो लोग गुप्तचर होते हैं, जो स्पाइस होते हैं, जो लोग बैकएंड में काम करते हैं, उनके लिए ये एनर्जी बहुत अच्छे से काम करती है। यदि आपको मालूम नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं पुतिन, उनका जो मंगल है लग्नेश और षष्ठेश होकर, षष्ठेश आपको काम का भाव बताता है, आपके करियर का भाव बताता है, तो वो षष्ठेश यहाँ विद्यमान है और वो केजीबी में थे, जो कि रशिया की सबसे बड़ी एजेंसी है, खुफिया एजेंसी है। यदि किसी का यहाँ गुरु हो तो उसको जब पढ़ाई करना चाहिए, ये लोग सेकेंडरी और प्राइमरी एजुकेशन के टीचर्स बहुत अच्छे बनते हैं, क्योंकि ये लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हैं। साथ ही इनको खुद को जब भी ये कोई बात कर रहे हैं या कुछ पढ़ रहे हैं तो इनमें ये एक क्षमता होती है कि उसकी गहराई तक जाएं, उसके डेप्थ में जाके पता करें कि वो कैसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसका बेस क्या है, वो कहाँ से वो चीज़ आ रही है। ऐसा करने से वो उनकी नॉलेज का जो बेस है वो बहुत विस्तृत होगा और उनके नॉलेज के लिए लोग उनको जानेंगे। शनि यहाँ बैठा है, किसी का भी यदि यहाँ शनि बैठता है तो उस व्यक्ति के लाइफ में फंडामेंटली चेंजेस आने आवश्यक ही हैं और साथ ही वो व्यक्ति जीवन में बहुत तरक्की करता है। क्यों? क्योंकि वो मेहनती होता है, वो बहुत परिश्रम करने के लिए सक्षम है, खासकर यदि गुरु की दृष्टि हो या गुरु यहाँ स्वयं बैठे हों और वो दूसरों से भी एक्सपेक्ट करता है, तो शायद हो सकता है कि वो भाव अनुसार वो थोड़ा सा दूसरों से खिन्न भी यहाँ हो सकता है। लेकिन आप ये देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति जो अपने हार्ड वर्क के कारण बहुत नाम और शोहरत प्राप्त करते हैं, यदि ये कंसिस्टेंटली निरंतर हार्ड वर्क करते रहें। फिर हम बात करते हैं शुक्र की। शुक्र यदि यहाँ बैठ जाए तो व्यक्ति अपने एक्सपेंसेस को दूसरों के सामने उजागर नहीं करता, व्यक्ति अपने एक्सपेंसेस कुछ भी खर्चा सोच समझ के करता है और जितनी ज़रूरत है उसी में वो काम चलाने की कोशिश करता है और व्यक्ति बहुत ज़्यादा शो ये सब में बिलीव नहीं करता, क्योंकि ये मूल है। और यदि हम कहें कि शुक्र स्पाउस का भी द्योतक है तो उनके स्पाउस भी हैं, वो भी बहुत ज़्यादा शो ऑफ आदि में नहीं बिलीव करेंगे और वो भी अपना मूल स्वरूप ही दिखाएंगे दूसरों के आगे। उनको बहुत ज़्यादा शो ऑफ या उसकी ज़रूरत नहीं होगी। साथ ही आप देखेंगे कि शुक्र जो है वो आपके समाज का भी द्योतक है, क्योंकि वो 7th हाउस का भी द्योतक है। तो ये बता देता है कि व्यक्ति मौलिक रूप से समाज से जुड़ा रहना पसंद करेगा। अब हम बात करते हैं राहु की। यदि राहु यहाँ विद्यमान हो तो व्यक्ति क्या करता है? व्यक्ति चाहेगा कि वो व्यक्ति को ज़रूरत है, राहु जहाँ बैठता है वो आपको शिक्षा देता है कि आपको क्या करना है। व्यक्ति को ज़रूरत है कि वो अपने जड़ों से जुड़े, वो अपने जड़ों से दूर न जाए। ऐसे लोग अपने जड़ों को बहुत ज़्यादा तूल नहीं देते हैं, लेकिन उनको देना चाहिए। और साथ ही उस व्यक्ति में आक्रोश बहुत होगा, उस व्यक्ति में गुस्सा बहुत होगा।
बहुत ज़रूरी है कि वो व्यक्ति अपने इस गुस्से को, अपने इस आक्रोश को मैनेज करना सीखे। फाइनली हम केतु की बात करते हैं। यदि केतु यहाँ किसी का विद्यमान हो तो वो व्यक्ति जो है वो लाइफ में इन सब बातों को समझ जाता है और अपने गुस्से को किस तरह से काबू करना चाहिए, किस तरह से चैनलाइज करना चाहिए, अपने जड़ों से किस तरह से जुड़े रहना चाहिए, लोगों की किस तरह से मदद करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें उनको धीरे धीरे समझ में आने लगती है और यही कारण होता है कि उनका आध्यात्मिक विकास बहुत जल्दी होता है। एक चार्ट लेते हैं, देखते हैं कि भाव और कारक, भावेश और कारक केश दोनों किस तरह से, कार्येश किस तरह से काम करते हैं। तो हम लेते हैं ये चार्ट, जहाँ पर हमने देखा कि जो लग्न है वो आपका तुला लग्न है और लग्नेश और अष्टमेश शुक्र मूल नक्षत्र में विद्यमान हैं। तो लग्नेश स्वयं को बताता है ये व्यक्ति खुद अथक परिश्रम करके एक बहुत अच्छे लेवल पे जीवन पर वो आई हैं और साथ ही अष्टमेश भी है। उन्होंने जीवन में बहुत सारी विषम परिस्थितियां देखी हैं लेकिन वो उससे घबराई नहीं। उन विषम परिस्थितियों को किस तरह से उनसे निभाया जा सके, किस तरह से उनको ओवरकम किया जा सके, ये उन्होंने सीखा और वो जीवन में निरंतर आगे बढ़ती ही गई। अपने जीवन में उन्होंने फैलना कभी नहीं छोड़ा। साथ ही बुध जो आपके वित्त को बताता है, तो क्योंकि वो वित्त का कारक है और साथ में नवम भाव का भी कारक है, तो आपका लक्ष्य का कारक है। आपको अपने लक्ष्य को बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी है। 9th हाउस फादर को भी बताता है, तो फादर ने भी बहुत मेहनत करके जीवन में एक ऊंचा स्थान प्राप्त किया है और उन्होंने अपने पैसे के बारे में ज़्यादा लोगों से बात नहीं करती या शो ऑफ नहीं करती और उनके पास उन्होंने जीवन में धीरे धीरे करके अच्छा धन भी अर्जन किया है। मूल का बस केवल यदि हम एक ये सिद्धांत, ये सूत्र भी याद रख लें तो सभी ग्रहों को हम किस तरह से या किसी भाव के कारक को किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं, हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। अपने चार्ट्स में भी अप्लाई करिए और हमें लिख कर बताइए कि किस तरह से वो आपके चार्ट में काम कर रहा है। फिर मिलेंगे, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।